बॉलीवुड इंडस्ट्री में आजकल बॉलीवुड अभिनेत्रियों को भाई बोल्ड और ग्लैमरस बनने का काफी शौक है। जी हाँ, आपको बता दें कि हर एक अभिनेत्री अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज को लेकर जानी जाती हैं। ऐसी एक स्टार किड हैं जानवी कपूर, जिन्हें सस्ती किम कार्दाशियन कहा जाता है। दरअसल जानवी कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले खूब सारी सर्जरीज करवाई हैं। उन्होंने नोज सर्जरी करवाई है, कॉस्मेटिक सर्जरीज का सहारा लिया है, लिप सर्जरी करवाकर उन्होंने अपने लिप्स की शेप चेंज की है। साथ ही उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट्स की भी सर्जरी करवाई है। उन्होंने ब्रेस्ट एनहांसमेंट करवाया है, उन्होंने बुटक सर्जरी भी करवाई है, जिसके बाद से ही लोग उन्हें सस्ती किम कार्दाशियन कहते हैं। और अक्सर जब भी वो टाइट बॉडीकॉन गाउन्स में नजर आती हैं तो हर कोई उन्हें ट्रोल भी करता हुआ नजर आता है उनकी सर्जरीज को लेकर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में आपसे बात करने वाले हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी आज जानेंगे जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। जो उनके बारे में सच्चाई है वही आपको बताने वाले हैं। अगर आप जानवी कपूर के फैन हैं तो आपको थोड़ा बुरा जरूर लग सकता है, लेकिन सच्चाई से मुकरना भी तो गलत होगा। इसे दिल थाम के बैठिए और जानिए उनके बारे में हमारे इस वीडियो के जरिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है कोई एक फिल्म करने के बाद। जी हाँ, जो भी बॉलीवुड में काम करना पसंद करते हैं सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा कलाकार अय्याश और नशे का आदी होता है। उन्हीं में से एक है जानवी कपूर, जो बतौर स्टार किड भी इंडस्ट्री में काफी फेमस है। उन्हें इस इंडस्ट्री में आए सिर्फ 3 से 4 साल ही हुए हैं, लेकिन उनकी संपत्ति 15 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक काम करने वाले कलाकारों से भी कई ज्यादा है। जानवी कपूर का जन्म हुआ 6 मार्च 1997 को मुंबई में। जानवी कपूर के पिता बोनी कपूर और मां श्रीदेवी थी, ये तो आप जानते ही हैं। जानवी कपूर अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ जानी जाती हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि बचपन से ही उन्हें फिल्मी माहौल देखने को मिला है। उनके पिता प्रोड्यूसर हैं तो वहीं उनकी मां बड़ी अभिनेत्री रह चुकी थी। जानवी के दोनों चाचा भी एक्टर हैं और जानवी के दादाजी भी एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, यानी कि जानवी बचपन से ही फिल्मी दुनिया का हिस्सा रही है, तो बड़े होकर फिल्मों में आना तो उनका निश्चित ही था। जानवी ने अपनी पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की। 10वीं क्लास के बाद जानवी का आगे की पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा और दूसरी बात ये भी है कि बॉलीवुड में स्कूली शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि वे जानते हैं कि कैमरे के आगे कुछ भी उल्टा सीधा करके धन दौलत आसानी से कमाई जा सकती है। इसे 10वीं के बाद जानवी ने फिल्मों में आने का मन बना लिया, जिसके बाद जानवी भारत छोड़कर कैलिफोर्निया चली गई और वहां से करोड़ों रुपए देकर एक्टिंग कोर्स करके वापस गदर मचाने के लिए भारत लौट आई। जानवी की पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो जानवी का पहला अफेयर स्कूल के समय पर चला था। जानवी जब स्कूल में थी तब उनकी मुलाकात हुई शिखर पहाड़िया से। शिखर पहाड़िया कोई शानदार आम घर का व्यक्ति नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे की बेटी का बेटा है। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के कारण शिखर अक्सर बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों की पार्टीज में आया जाया करते थे। शिखर और जानवी स्कूल टाइम में मिले और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। इन दोनों की प्यार की खबरें उस समय मीडिया में आई थी जब जानवी फिल्मों में अभिनेत्री नहीं थी। जानवी और शिखर के अफेयर के बारे में श्रीदेवी को भी पता था और साथ ही शिखर उस समय सिर्फ जानवी को ही नहीं बल्कि जानवी की दोस्त सारा अली खान यानी कि सैफ अली खान की बेटी को भी डेट कर रहे थे। हालांकि इन दोनों के बचपन का प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि जानवी को भारत छोड़कर कैलिफोर्निया जाना था अपनी एक्टिंग कोर्स के लिए। इस दौरान ये दोनों अलग हो गए। ये बात कुछ 2014 या 15 के आसपास की थी। शिखर के बाद जानवी की लाइफ में आए अक्षत रंजन और ये भी जानवी के साथ स्कूल में ही पढ़ते थे, लेकिन इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ तब जब जानवी इंडिया वापस आ गई। जानवी और अक्षत लगभग 1 साल तक रिलेशनशिप में रहे। इन दोनों का ब्रेकअप तब हुआ जब इन दोनों के बीच में ईशान खट्टर आए। दरअसल 2017 में जानवी अपनी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग करने लगी थी, जिसमें ईशान खट्टर लीड रोल में थे और ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2018 में। इसी फिल्म में काम करते हुए और टीनेजर होने के कारण ईशान और जानवी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि ईशान और जानवी का अफेयर भी ज्यादा लंबा ना चलकर जल्दी ही खत्म हो गया। अब जानवी कपूर 25 साल की हो चुकी हैं और अब तक कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। धड़क, खुश टूरिज्म,
गुंजन सक्सेना और रूही जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। हालांकि इन फिल्मों में काम करने के बाद जाह्नवी की टोटल कमाई जो खर्च करने के बाद बचती है वो है 66 करोड़ से भी ज्यादा की। कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना जैसे लोग जिन्हें इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, उन्होंने 15-16 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और वे अच्छा खासा एक्टिंग टैलेंट भी रखते हैं। लेकिन बावजूद इसके सब खर्च करने के बाद टोटल बैंक बैलेंस मात्र 15 से 18 करोड़ ही बचता है। लेकिन वहीं जाह्नवी महज 4 फिल्मों में काम करने के बाद 66 करोड़ रुपए जमा कर चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सच तो भाई यही है कि जाह्नवी को एक्टिंग का ए भी नहीं आता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। एक्टिंग आने के बावजूद भी पता नहीं वो कौन से महान बेवकूफ फिल्म निर्माता हैं जो जाह्नवी कपूर जैसी अभिनेत्री को एक फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए का अमाउंट पे करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जाह्नवी कपूर फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए भी लेती हैं तो उनके पास 4 फिल्मों के 8 करोड़ रुपए होने चाहिए, जिसमें से 1-2 करोड़ को तो वो पिछले 5-6 सालों में खर्च भी कर चुकी होंगी। और साथ ही देखा जाए तो जाह्नवी ने 5-6 ऐड भी किए हैं, जिनसे 6 से 7 करोड़ रुपए उन्हें वहां से भी मिल गए होंगे। यानी कि टोटल अमाउंट जाह्नवी ने जो काम किया उसके बदले चार्ज किया होगा और लगभग होगा 15 से 20 करोड़ के आसपास का। और यही वजह भी थी कि जाह्नवी अपनी मां के रहस्यमयी मौत पर उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि जिस साल श्रीदेवी मरी थी, जाह्नवी की पहली फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जब श्रीदेवी की मौत हुई तो उसके कुछ ही दिनों के बाद जाह्नवी को उनके दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए स्पॉट किया गया था। यानी जाह्नवी भी उन्हीं लोगों में से है जिन्हें किसी और की तो दूर खुद अपने माता पिता के मरने का भी ज्यादा अफसोस या फिर गम नहीं होता है। श्रीदेवी की मौत नेशनल थी या फिर प्लान्ड मर्डर थी, ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन मरते समय श्रीदेवी की उम्र बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं थी। जिस वक्त उनकी मौत हुई थी उस समय जाह्नवी का पार्टी करना बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। जाह्नवी करण जौहर ग्रुप का हिस्सा है और करण जौहर ग्रुप का मेंबर हमेशा व्हाइट पाउडर लेने वाला और अय्याश होता है। जाह्नवी का 5वीं या 6ठा जो भी बॉयफ्रेंड बनेगा वो अब करण जौहर ग्रुप से ही कोई होगा, क्योंकि करण जौहर अपने ग्रुप की लड़कियों के बॉयफ्रेंड बनवाने के लिए काफी फेमस है। वेल, आप कमेंट करके बताइए कि जाह्नवी कपूर की लाइफ से जुड़ी इन सभी बातों पर आपका क्या कहना है।